हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 8 प्रश्नावली 2.2 का चैप्टर सॉल्यूशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और अगर पुराने हैं तो नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिए जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, और ये जो चैप्टर सॉल्यूशन अभी मैं करवा रहा हूँ इसका मैंने एग्जाम्पल भी पहले अपलोड कर लिया है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहले आप लोग उसका एग्जाम्पल को देखिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, ठीक है। उसके बाद चैप्टर करने में कुछ अलग ही मजा आएगा आप लोगों को, आप लोग समझ भी पाएंगे प्रॉपर तरीके से, ठीक है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात करिए। मतलब हम लोगों को इसको जोड़ना नहीं है, लेकिन हम लोगों को बताना है कि ये कितना नंबर है, ठीक है, इसका योगफल क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे एक्चुअली 9 होगा, 8 लिखा हुआ है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या है, सारा विषम संख्या, मतलब 1+3+5+7+9, मतलब विषम संख्या है और लगातार है, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन में क्या है, 1 है, उसके बाद 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 होगा, फिर 9 होगा, मतलब ये लगातार नंबर है, ठीक है। कोई भी बीच में छूटा हुआ नहीं है, और सारी क्या है, विषम संख्या है। तो इसका योगफल बताना है, लेकिन इसको हम लोग को जोड़ना नहीं है। तो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले इसको गिनिए, कितना है, 1 2 3 4 5। तो 5 का वर्ग लिख लीजिए, और क्या आ जाएगा, इसका योगफल आ जाएगा 25, ठीक है। जितना भी नंबर है उसको लिखिए और उसका वर्ग निकाल लीजिए, और ये हो जाएगा हम लोगों का 25। क्लियर है। देखिए एक बार हम लोग चेक भी कर लेते हैं, 9 और 1 10, 7 और 3 10, 10 और 10 20, और 5 25। क्लियर है। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेकंड नंबर में भी है लगातार विषम संख्या है, 1+3+5+7+9+11+13। तो टोटल कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 का स्क्वायर यानी कि कितना, 49, ठीक है। आप लोग काउंट करके देख लीजिएगा इसको, इतना ही आंसर आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर देखिए यहाँ पे भी सारे विषम संख्या है, और इसको हम लोग गिन लेते हैं क्या क्या है, 1 3 5 7 9 11, ये सारे विषम संख्या। और कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि 11 का क्या कर लेंगे, वर्ग निकाल लेंगे, तो 121 आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक तो समझ में आ गया है। चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं लिखिए। तो ये दोनों वर्ग है, हम लोगों का ये दोनों वर्ग है, और इसके बीच में कितनी प्राकृतिक संख्याएं होगी वो हम लोगों को बताना है, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिए कैसे करना है। तो देखिए 43 मतलब 43 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे बोला है वर्ग, बोला है यहाँ पे एक्चुअली में दिया नहीं गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वर्गों के बीच, मतलब इसका वर्ग और 44 का वर्ग के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं होगी वो बताना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, देखिए सबसे पहले इसमें हम लोग थोड़ा सा रफली काम कर लेते हैं कि कैसे इसको करना है। देखिए अगर हम लोग को मेन इसका प्रोसेस नहीं मालूम रहेगा, तब तो हम लोग क्या करेंगे कि 43 का स्क्वायर सबसे पहले निकालेंगे, 43 × 43, और फिर आ जाएगा यहाँ पे 44 का स्क्वायर, ठीक है, 44 × 44, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, और फिर इसके बीच में हम लोग गिनना स्टार्ट करेंगे, तब तो बहुत टाइम लग जाएगा। जब बड़ा क्वेश्चन मिलेगा तब तो हम लोग को बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन इस प्रोसेस से हम लोगों को नहीं करना है। तो कैसे करेंगे उस चीज़ को देखिए। तो यहाँ पे हम लोगों को दिया गया है कि 43 का स्क्वायर और 44 का स्क्वायर के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं होगी। तो सबसे पहले इन दोनों में से देखिए कौन छोटा है, जो छोटा है उसको हम लोग n मान लेंगे, n = 43, ठीक है। उसको क्या मान लिए, n मान लिए। अब यहाँ पे लिखेंगे, अतः 43 का स्क्वायर और 44 का स्क्वायर के बीच, ठीक है, के प्राकृतिक संख्याएं कितनी होगी, इसको मैंने n मान लिया। जो इन दोनों में से छोटा होगा उसको n मानिएगा, और फॉर्मूला होता है 2n, ठीक है, 2 × n। तो n क्या है, यहाँ पे n है 43, तो 2 × 43 = आ जाएगा हम लोग का 86, मतलब
तो ये जो 86 आया, ये अगर आप इस तरीका से भी करेंगे ना तो आपको 86 नंबर आएंगे इन दोनों के बीच में। ठीक है, 43 का वर्ग जो होगा उसको लिखिएगा और 44 का वर्ग होगा उसको लिखिएगा, और इसको जब काउंट करेंगे तो 43 हम लोगों का क्या आ जाएगा, प्राकृतिक संख्या आएगा। और आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा टाइम हम लोगों को लग सकता है इसमें। तो इसमें क्या करना है, मैंने क्या तरीका बताया कि जो छोटा होगा इन दोनों में से, ठीक है, उसको n मान लीजिए और उसको 2 से गुना करके आपका टोटल प्राकृतिक संख्या यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए सेकंड नंबर में भी वही करेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे, तो सेकंड नंबर में क्या है, 14 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर, वर्ग कर लेंगे, स्क्वायर को ही वर्ग बोलते हैं। तो यहाँ पे छोटा जो छोटा होगा उसको n मान लेंगे। n क्या है हम लोगों का, 14। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः 14 का वर्ग और 15 का वर्ग के बीच के प्राकृतिक संख्याएं बराबर क्या होगा, 2n। ठीक है, 2 गुना n, यानी कि 2 गुना 14। तो ये कितना आ जाएगा हम लोगों का, टोटल 28 प्राकृतिक संख्याएं होगी किसके किसके बीच में, 14 और 15 के बीच में। क्लियर है। चलिए अब देख लेते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन को भी इसी तरीके से करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, n, पहले जो छोटा होगा उसको n मान लेंगे, तो n बराबर हो जाएगा हम लोगों का 34। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे अतः 34 का वर्ग और 35 का वर्ग के बीच की प्राकृतिक संख्याएं बराबर कितना हो जाएगा, मैंने फॉर्मूला बताया आपको 2n, यानी कि 2 गुना 34। तो ये आ जाएगा हम लोगों का कितना, 68 प्राकृतिक संख्याएं होगी किसके किसके बीच में, 34 और 35 के बीच में। क्लियर है। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। चलिए देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित संख्याओं के 2 क्रमागत पूर्णांकों के योग के रूप में लिखिए। तो ये जो संख्याएं दिए गए हैं इसको 2 क्रमागत में लिखना है, मतलब लगातार संख्याएं इसका निकालना है। तो कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखिए, और ये नंबर होना चाहिए आपका विषम संख्या होना चाहिए, तभी हम लोग 2 क्रमागत संख्या में लिख सकते हैं। जैसे मैं छोटा सा आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ यहाँ पे देखिए, जैसे आपको दिया गया है, मान लीजिए 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर ये क्या है, विषम संख्या है। ये क्या है, विषम संख्या, आप लोगों को पता है। इसका जब वर्ग करेंगे वो आ रहा 9, और इसको हम लोगों को 2 क्रमागत संख्या के रूप में हम लोगों को दिखाना है। तो जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, भाग लगाएंगे, तो क्या होगा, 2 चौके 8, 1 बच जाएगा। यानी कि हम लोग ये जो क्या आया, 2 का पार्ट हम लोग 4 बार पढ़े, 4, और इसी में 1 जोड़ देंगे तो 5, मतलब 2 क्रमागत संख्याओं के रूप में हम लोग इसको लिख सकते हैं। और इसको जब जोड़ेंगे तो ये हम लोग का एक विषम संख्या बनेगा। मतलब 3 का वर्ग 9 हो रहा था और इसको 2 क्रमागत संख्या में हम लोग लिखे। ठीक है, जिससे ये संख्या वापस से हम लोग का बन रहा था। लेकिन अगर आपको एक सम संख्या दिया जाए, आपको क्या दे दिया जाए, सम संख्या, और इसका वर्ग आप कर रहे हैं 16 आ रहा है, और जब आप इसको भाग लगाएंगे तो 2 8 16, ये पूरी विभाजित हो रही है, तो हम लोग इसको 8 + 8 में लिख सकते हैं, 8 + 9 में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो सम संख्या है इसको हम लोग 2 क्रमागत संख्या के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको बोला जाएगा कि 2 क्रमागत पूर्णांकों के योग के रूप में लिखना है, तो वो संख्या सबसे पहले चेक करेंगे वो विषम संख्या है कि नहीं है। फिर इसको भाग करेंगे, भागफल जो आएगा हम लोग का 4, उसमें 1 और जोड़ देंगे, मतलब एक नंबर 4 हो गया और दूसरा नंबर हो गया हम लोग का 5। तो ये आ गया 2 क्रमागत, और इसका योगफल क्या आ रहा है, हम लोग का 9 आ रहा है। क्लियर है। तो इसी तरीके से हम लोग करेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला है, 23 का वर्ग निकालना है, और इसको 2 क्रमागत संख्याओं के रूप में हम लोगों को क्या करना है, योग के रूप में लिखना है। मतलब जोड़ने से हम लोगों का 23 का वर्ग आना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग 23 का वर्ग निकाल लेते हैं। 23 गुना 23 करके आ जाएगा 529, और इसको 2 क्रमागत संख्या के रूप में लिखना है, और उसका जो योग होगा वो 529 होना चाहिए। तो इसको सबसे पहले क्या करते हैं, रफली मैं इसको 2 से भाग लगाता हूँ। तो 2 से जब मैं इसे वो भाग लगाऊंगा तो 264 आएगा एक नंबर, और इसमें अगर 1 ऐड कर दें तो वो आ जाएगा 265।
और जब आप इसको जोड़ेंगे तो इसका आंसर ये आएगा। मतलब हम लोग को इसको जोड़ के नहीं दिखाना है, हम लोग को सिंपल ये आंसर दिखाना है। आपको इसको 2 से भाग करना है। मैं तो डायरेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन आप कैसे भाग करेंगे? 259 को 2 से पहले भाग करेंगे। 2 दूनी 4, एक यहाँ से 2 आ गया, 2 छक 12, और यहाँ से आ गया 9, यानी कि 2 चौके 8, यहाँ से आ गया 1, तो 264 आ गया, 264। और ये जो 264 है इसमें 1 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 265। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन में है क्या? 15 का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि हम लोग यहाँ पे 15 का वर्ग निकालेंगे। 15 गुना 15 तो ये आ जाएगा हम लोगों का 225। ठीक है, 15 का वर्ग आ गया 225, और ये एक विषम संख्या है। इसको जब हम लोग भाग करेंगे तो ये आ जाएगा हम लोगों का 112, और इसमें एक जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 113, और इन दोनों का जो सम होगा वो हम लोगों का 225 के बराबर है। ठीक है, ये मैंने सेकंड नंबर बताया। अब मैं यहाँ पे थर्ड नंबर करवा रहा हूँ। 19 का वर्ग, तो 19 गुना 19। ठीक है, तो 19 का वर्ग जब हम लोग करेंगे तो ये आ जाएगा हम लोगों का 19 का 19, हाँ, तो ये आ जाएगा 361, और ये एक विषम संख्या है। जब हम लोग इसको 2 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा हम लोगों का 180 प्लस 181। मतलब 2 नंबर हम लोगों का आएगा 180 प्लस 181। क्लियर है? तो बस यहाँ तक हम लोगों को करके इसको छोड़ना है, और आप इसको रफ में जोड़ के देख सकते हैं। इन दोनों नंबर को जब जोड़ेंगे तो आपका 361 ही आएगा। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स जो हम लोगों का जो चैप्टर था थर्ड नंबर तक ही था। यहाँ पे हम लोग का चैप्टर एंड होता है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल में। सबसे पहले आप लोग एग्जाम्पल को जरूर करिए, उसके बाद ही चैप्टर में आइए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और अगर पुराने हैं तो नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। तो स्टूडेंट्स कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।